नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों में आज यूपी स्पेशल। बात भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनाथ सिंह की। भाजपा सबसे ज्यादा दावा ठोक रही है, सबसे ज्यादा मजबूत दिख रही है चुनावी सर्वे में 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए। ऐसे में राजनाथ की याद आना स्वाभाविक है। आखिर 2002 में जब भाजपा ने सत्ता गंवाई थी तब वही मुख्यमंत्री थे। राजनाथ उन दिनों रैलियों में कहा करते थे, चुनाव कोई भी जीते सरकार हम ही बनाएंगे। उनके इस दावे में एक मजबूती भी थी, एक दम भी था। दरअसल 1996 के चुनाव में जब बीजेपी 176 के आंकड़े पर टिक गई थी तब राजनाथ के पॉलिटिकल मैनेजमेंट ने ही बीजेपी को सत्ता के सिंह द्वार तक पहुंचाया था। ये बात और है कि उस वक्त सरकार की सदारत कल्याण सिंह कर रहे थे और राजनाथ सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। 28 अक्टूबर 2000 को राजनाथ की मुराद पूरी हो गई। राम प्रकाश गुप्ता को हटाकर अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनाथ सिंह की बतौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ताजपोशी कर दी। राम प्रकाश गुप्ता की सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री थे कलराज मिश्र, जो पार्टी में राजनाथ के सीनियर थे। कितने सीनियर इसका अंदाजा यूं लगा लें कि जब 90 के शुरुआती दौर में बीजेपी अपने उरूज पर थी तब कल्याण सिंह सरकार चलाया करते थे और कलराज मिश्र संगठन, और राजनाथ कल्याण की कैबिनेट के एक मंत्री हुआ करते थे। लेकिन सूरज कहीं उगा कहीं ढला और उसी के हिसाब से सियासी कद की परछाइयां भी बदलती गईं। अब राजनाथ का दौर आ गया था और ऐसे में सभी गुटों को साधने के लिए बीजेपी आलाकमान ने कलराज मिश्र को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। 2002 में जब पार्टी चुनाव के लिए तैयारियां कर रही थी तो अखबारों की सुर्खियां बन रही थीं राजनाथ और कलराज के बीच के झगड़े। इन झगड़ों को निपटाने के लिए जब अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ने दखल दिया तो दोनों ने संधि के ऐलान के लिए एक नाटकीय पल चुना। दरअसल राजनाथ को बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान को हरी झंडी दिखानी थी। मंच पर कलराज मिश्र भी मौजूद थे और सामने सूबे के कई पत्रकार। राजनाथ ने अपने भाषण के आखिरी में कहा, जब तक मेरे बड़े भाई कलराज मिश्र मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे मैं इस चुनावी विजय यात्रा को हरी झंडी नहीं दिखाऊंगा। कलराज मिश्र भावुक हो गए। आगे बढ़े राजनाथ की कलाई में कलावा बांधा, तिलक किया, मिठाई खिलाई और बोले, विजयी भव। ये भी कहा कि ये आशीर्वाद मैं एक बड़े भाई नहीं एक ब्राह्मण के नाते भी दे रहा हूँ। ये बीजेपी की चुनावी जुगलबंदी का इशारा था जिसमें सवर्णों को साधने की कोशिश थी। 67 टिकट ठाकरों को दिए गए, 62 टिकट ब्राह्मणों को, और बीजेपी चुनाव में उतरी। जब नतीजे आए तो सूपड़ा लगभग साफ हो गया था। जो पार्टी सत्ता में थी वो 100 से नीचे 88 के आंकड़े पर ठिठक गई थी। लेकिन राजनाथ सिंह विपक्ष के नेता के पद पर बैठने के लिए तैयार नहीं थे और कुछ ही महीनों में केंद्र में मंत्री बनकर चले गए। कलराज मिश्र अपने हिस्से का संघर्ष करते रहे। अभी दोनों नरेंद्र मोदी की सरकार में काबीना मंत्री हैं। दी लल्लनटॉप.com पर यूपी के एक और सियासी किस्से के साथ हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।